महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी, गुजरात क्यों नहीं ला रहे हैं सर? डर गए क्या? अब उनके आने से क्या चुनाव हार जाती है कांग्रेस? सीधा पूछ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से गुजरात को तैयार किया हुआ है। जो जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने अब तक मेहनत की है, 1.5 करोड़ पत्रिका हर घर पे जाके बांटी है। राहुल के 8 वचन, जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उसके पहले यही रिवर फ्रंट में बहुत बड़ी सभा हुई थी। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि गुजरात मेरे दिल में, मैं वापस आऊंगा, ये मेरे वचन है। अब राहुल जी जब आएंगे तो सारी इनकी बोलती बंद हो जाएगी। और राहुल बहुत जल्द आ रहे हैं। आप हिमाचल में भी मुझे कह रहे थे आएंगे आएंगे, अब तो वोटिंग हो गई सर। गुजरात का आपको कहा था कि गुजरात में आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपको गुजरात का डेट बताइए, क्या कब आ रहे हैं? अराउंड 22 को ही 22 नवंबर को आएंगे। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कितने दिन देखते हैं, वो मुझे मालूम नहीं, पर 22 को उनका प्रोग्राम है। दूसरी बात, जिस प्रकार से ये अभी बात कर रहे थे, आपकी शिकायत दूर कर दी इन्होंने। राहुल जी आ रहे हैं, इनका प्यार है। और देखिए, ये राहुल जी की ताकत है कि मोदी जी को हिमाचल और गुजरात को छोड़ के साउथ के 4 राज्यों में जाना पड़ा। कभी आपने देखा है कि 11 और 12 जो लास्ट 2 दिन थे, मोदी जी को वहां क्यों जाना पड़ा? ये पावर है राहुल जी की यात्रा का। पर दक्षिण में क्या कोई चुनाव था, क्यों गए? नहीं, बिल्कुल, ये चुनाव नहीं भी थे तो भी मोदी जी को जाना पड़ा, राहुल जी की वजह से। राहुल जी की वजह से। और आगे आने वाले दिनों में इस पर एक जवाब ले लूं इनसे? ले लीजिए, एक जवाब इस पर दीजिए। और वो कह रहे हैं कि राहुल जी तो आ रहे हैं 22 को। बोले क्या? 11 और 12 को जाना पड़ा। 11-12 को चुनाव प्रचार खत्म हो गया था। गुजरात में तो था, इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, आपने कहा चुनाव खत्म करके हिमाचल छोड़ के जाना पड़ा। 10 अब मैं ये बात कह रहा हूं, 10 और 11-12 3 दिन थे। राहुल जी 22 नवंबर के आसपास जाएंगे। रोहन जी देखते हैं गुजरात का काम। राहुल जी की क्या जरूरत है? अब तो इनके जयराम बीजेपी। अरे नहीं, आज कांग्रेस ने एक आज कांग्रेस ने नया रहस्योद्घाटन कर दिया है। जयराम रमेश जी बोले हैं कि राहुल गांधी के बाद यदि सबसे अधिक लोकप्रिय कोई नेता है तो वो कन्हैया कुमार है। अब रोहन जी का तो पत्ता कट गया, युवा नेता सिर्फ वही है, ये बोल दिया है। गजब का मतलब देखिए, कांग्रेस के अंदर इतना व्यवस्था था। खड़गे जी छूट गए, कन्हैया कुमार बड़का नेता हो गए। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो बड़का होगा वो आएगा, छुटका नेता नहीं आएगा। तो मुझे लगता है अन्ना जी डॉक्टर साहब हैं। कन्हैया कुमार के भरोसे है क्या कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है जो डॉक्टरेट जिन्होंने डूबता जहाज कह दिया था उसी दिन जिस दिन पीसी करके पार्टी ज्वाइन। देखिए, ऐसे आप गिनने जाएंगे ना, अब भाजपा जो 20 लोग हमारे जो डब्बे हैं वहां पे गए हैं, आप पूछिए क्या कहा था हार्दिक पटेल ने, क्या कहा था अल्पेश ने, क्या कहा था। देखिए इनकी मजबूरी देखिए। मैंने राहुल जी का जवाब दिया, अरे नहीं अब ये सवाल तो सिलेबस के बाहर हो गया। अब खड़गे जी का बताइए, खड़गे जी का बताया, अरे नहीं अब करेंगे। अरे साहब, आप डॉक्टरेट हैं मैं जानता हूं, पर कांग्रेस में पीएचडी करते हैं, पर ठीक से कीजिए। आप तरीका ये नहीं होता है। मैं जब आपको जवाब दे रहा हूं, आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट लेके आया हूं, आपके दर्शकों को दिखाऊंगा। अंजना जी, ये संकल्प पत्र है भाजपा का 2017 का। मैं अभी इसको पढ़ रहा था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। 5 साल पहले का संकल्प पत्र एक भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर ये स्टडी करके आते हैं मैं पॉइंट वाइज जानने को तैयार हूं। कहा था किसानों की आय दुगनी होगी। आज जो डेली वेतन है, डेली वेज, उसमें गुजरात पीछे चला गया है, 26वें नंबर पे चला गया। महिला सुरक्षा की बात की, आज जो निर्भया फंड है उसको भी उन्होंने यूज नहीं किया। देखिए, मुद्दे हम लोग जब राजनीति की बात करते हैं तो क्या जनता के ये सब मुद्दे नहीं है? क्या जनता ये सब नहीं देखती है? जनता बिल्कुल इस बार देख रही है। और इसीलिए जो इनका हवाई था 150 प्लस का, ये जिस प्रकार के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इनके वहां पे ये हाल हुआ है कि वहां अमित शाह को आना पड़ा, सीआर पाटिल नहीं संभाल पाए, कमलम को बंद करना पड़ा, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे, और जिस प्रकार का हाल हुआ है, आप देखिए आगे बेचैनी कैसे बढ़ती है। क्योंकि कार्यकर्ता की आवाज, उनका कार्यकर्ता इस बार नाराज है। जिस प्रकार से कांग्रेस के टन कोट को जो लोग वंशवाद की बात करते हैं। अंजना जी, मुझे एक चीज बताइए, जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से एक बात बोलते हैं तो क्या वो किसी पार्टी की विचारधारा का पार्ट नहीं होना चाहिए? आप जब कांग्रेस से किसी को लेते हैं, आप क्या कार्यकर्ता को मुंह दिखाएंगे? आप क्या जनता को मुंह दिखाएंगे? कभी तो आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो वंशवाद पर जवाब दीजिए, और दूसरा, कन्हैया कुमार उधर जाए तो आप खूब कटाक्ष करेंगे, कन्हैया बिन के नेता। आप भी तो हार्दिक पटेल को गले लगा लिए। बड़ी जानकारी हमारी पार्टी के बारे में, ये हो गया, उसको बुलाया गया, प्रदेश अध्यक्ष नहीं संभाल पाए हुआ। अरे अपनी पार्टी का बताइए। विचारधारा बहुत अच्छी बात कही थी। कन्हैया कुमार किस विचारधारा के हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे, बताइए। उस विचारधारा को, विचारधारा को आपने गले लगाया। और सुनिए, उन्होंने पार्टी ऑफिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस डूबता जहाज है। तो मुझे जानते क्या याद आता है? 90 के दशक की फिल्म, मैं हार्दिक पटेल का आपको याद दिलाऊं। गाना क्या था? धूमधाम से आया कन्हैया बैंड बजाने को और डूबती हुई कांग्रेस को और डुबाने को। मुझे तो वो तथ्य याद आता। विचारधारा में जवाब देते अमित शाह के लिए क्या जिसको कहा था आपने हार्दिक विचारधारा पटेल में हार्दिक पटेल क्या और कहा था अल्पेश मालूम है? ठाकुर जनरल डायर आपको गिराएंगे। याद है? एक सेकंड, आनंदीबेन के लिए कहा था, आपको याद है? अल्पेश तो कांग्रेस से जीतते भी थे, बीजेपी से हार गए। कीजिए जरा, मैं वही तो कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप इतिहास में तो चले जाते हैं, पर भाजपा का इतिहास भी देखिए। अरे भाई, वो भाजपा का नहीं, वो कांग्रेस का इतिहास था। देखिए ना, आपने गले लगा लिया। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। अरे सुनिए तो, आप जवाब दीजिए। हमारे यहाँ हमारी पार्टी में इसका जवाब जवाब दे रहा हूँ। नहीं दे रहे हैं आप। वो कांग्रेस में थे तब बोला था, हमारी पार्टी में आने के बाद हमारी
पार्टी विचारधारा आने के के बाद खिलाफ- तो कन्हैया कुमार ने कुछ नहीं कहा। एक मिनट, ठीक है, पूरा कर लें। पूरी बात कर लें। हमारी पार्टी में आने के बाद हमारी विचारधारा के खिलाफ कोई कुछ बोला हो तो चुनौती से कहता हूं। आपके यहाँ कोई कहने लगता है कि साहब वो हिंदू गंदे हैं, तो कोई कहने लगता है कि ये हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी निजी बयान है, तो कोई मौत की बात करने लगता, मौत का प्रकार बताने। हमारे यहाँ कभी नहीं ऐसा होता, वो आपका इतिहास है। जब वो इतिहास में आपके हिस्से थे तो वो स्थिति थी, अब जब हमारे हिस्से हैं अच्छा, तो एक मैं सेकंड सर, एक हाँ, सेकंड। कन्हैया जी डुबाएंगे कांग्रेस को, आप समझा रहे हैं हमें। ये अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल संवारेंगे। अल्पेश तो बीजेपी के टिकट पर आए, हार गए, कांग्रेस से जीते हुए थे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देती है 3 चीजों के आधार पे। हाँ। एक, जिसने संगठन में लंबे समय काम किया हो, दूसरा जनता में प्रभाव, और तीसरा विनेबिलिटी। इसके आधार के ऊपर हम टिकट देते हैं और हम इसके लिए हार्दिक कई में क्या मौकों क्या पे है? देखिए, हम ये तो देखिए, टिकट वितरण का विषय तो टिकट वितरण की कमेटी चुनाव समिति वाला व्यक्ति बताएगा। जैसे इनको बहुत पता रहता है ना हमारी पार्टी के बारे में, कभी दावा नहीं करता इनकी पार्टी सब कुछ पता है, इनको हमारी इलेक्शन कमेटी के अंदर का भी पता है। मगर मैं तो वो सवाल पूछ रहा हूं जो सार्वजनिक बयान दिया गया है। भाई जयराम रमेश आपके वरिष्ठ नेता हैं और उनका सार्वजनिक बयान है। मैं तो इस स्टेटमेंट पे पूछ रहा हूं, ये काल्पनिक चीजों के ऊपर पूछने लगते हैं। ऐसा हुआ मैं था, आपको डेट वो के साथ पाटिल जी बता नहीं रहा संभाल पा रहे थे इसलिए अमित शाह जी आए। ये तो कल्पना पे पूछते हैं, मैं यथार्थ पे पूछता हूं।